अभी एक क्वेश्चन है ऑप्टिकल पाथ पर बेस्ड. फाइंड द थिकनेस ऑफ द प्लेट which will produce a change in optical path equal to half the wavelength lambda of the light passing through it normally. The refractive index of plate is. तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. हमको मालूम है कि चेंज इन ऑप्टिकल पाथ इज गिवन बाय म्यू माइनस 1 इंटू टी. इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. यह है चेंज इन ऑप्टिकल पाथ. ये हमको गिवन है लैम्डा बाई 2. हमको बतानी है थिकनेस. थिकनेस इज इक्वल टू हो जाएगी लैम्डा अपॉन 2 टाइम्स म्यू माइनस 1 और यही इसका आंसर है. अब एक प्रॉब्लम करेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न पर. हमने पढ़ा हुआ है कि जब दो इंटरफेयरिंग बीम्स उसमें से किसी एक के रास्ते में ट्रांसपेरेंट स्लैब रख देते हैं तो पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट हो जाता है. और इस शिफ्ट का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था. फॉर्मूला था म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. और इसको फ्रिंज विड्थ की टर्म्स में हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू माइनस 1 इंटू टी बीटा अपॉन लैम्डा. यदि इस फॉर्मूले में लैम्डा का मल्टीप्लाई और लैम्डा का डिवाइड कर दें तो लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी वो बीटा हो जाएगा और एक लैम्डा नीचे बच जाएगा. तो ये शिफ्ट के फॉर्मूले थे. अब यहाँ सवाल क्या है ये देखते हैं. अ ट्रांसपेरेंट पेपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 of thickness 0.02 millimeter is pasted on one of the slits of YDSE which uses monochromatic light of wavelength 620 nanometer. मतलब ये वो दो स्लिट्स और इनमें से किसी एक पर हमने वो ट्रांसपेरेंट पेपर पेस्ट कर दिया है. पेपर के बारे में हमको बताया हुआ है. उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.45. उसकी थिकनेस दी हुई है 0.02 मिलीमीटर और जो वेवलेंथ हमने यूज़ किया हुआ है वो है 620 नैनोमीटर. ये हमको गिवन है. आगे पूछ रहे हैं हाउ मेनी फ्रिंजेस विल क्रॉस थ्रू सेंटर इफ पेपर इज रिमूव. तो पहले ऐसा सोचें कि इस पेपर को रखने पर क्या हुआ होगा. इस पेपर को रखने पर यह हुआ होगा कि जो सेंट्रल फ्रिंज यहाँ बनता है वो यहाँ से ऊपर शिफ्ट हो गया होगा क्योंकि हमने ऊपर वाली बीम के रास्ते में पेपर रखा है. तो ऊपर कहीं शिफ्ट आया होगा और मान लो ये शिफ्ट है एस और इस शिफ्ट में कुछ फ्रिंजेस एकोमोडेट हो रही होंगी. कि फ्रिंज विड्थ से यदि हम एस को डिवाइड करेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि शिफ्ट में कितनी फ्रिंजेस आ रही हैं. तो एस अपॉन बीटा ये होगा नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो इस शिफ्ट में एकोमोडेट हो रही हैं. अब इस पेपर को जब हटाएंगे तो ये जो बी नॉट ऊपर चला गया था शिफ्ट होकर वो वापस यहाँ आएगा और जब वापस यहाँ आएगा तो ये पूरे फ्रिंजेस इस सेंटर को क्रॉस करते हुए नीचे जाएंगे. मतलब हमको ये क्वांटिटी चाहिए एस अपॉन बीटा. और इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला अभी यूजफुल है. इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे. एस अपॉन बीटा एस बाय बीटा हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी अपॉन लैम्डा. सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है. म्यू इज 1.45 माइनस 1 यानी 0.45. 0.45 थिकनेस कितनी है. थिकनेस है 0.02 मिलीमीटर. मिलीमीटर का ये मीटर बना लेते हैं हम कन्वर्ट करके. फिर ये लैम्डा 620 नैनोमीटर. नैनो का मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया उसे. बस इसे सॉल्व कर देना है. अब यहाँ पर यहाँ 100 ये 100 10⁻⁻⁴ ये इसको बना देगा 10⁻⁻⁷ और ये ऊपर जाने पर +9 ये पावर्स हो जाएंगी सिर्फ 2 के बराबर. बाकी बचता है यहाँ 45 2 90 90 अपॉन 620 और ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट होने के बाद टोटल में जो बच रहा है वो है 900 अपॉन 62. इसको हमको सॉल्व कर देना है. अब इसको हम 60 मान लेते हैं. 62 को अप्रॉक्सीमेटली 60 ये होगा 90 अपॉन 6 यानी 15 फ्रिंजेस नियरली.
अप्रॉक्सीमेशन हमने किया हुआ है, यानी सेंटर को 15 फ्रिंजेस क्रॉस करेंगी, यही हमारा आंसर होगा। आंसर यदि एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो फिर 62 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा, वो 15 से थोड़ा सा कम आएगा, पर अप्रॉक्सीमेटली हम 15 आंसर बोल सकते हैं। अब ये सवाल फिर से डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न पर बेस्ड है। क्या कहा हुआ है हमसे, इन वाई डी ऐसी विद डी इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर, ये दिया हुआ है हमें स्लिट्स के बीच का सेपरेशन, कैपिटल डी इज 1 मीटर, मतलब दिस इज पोजीशन ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स। स्लैब्स ऑफ टी इक्वल्स टू 1 माइक्रोमीटर एंड म्यू इक्वल्स टू 3, ये एक स्लैब, और दूसरी ये स्लैब टी इक्वल्स टू 0.5 माइक्रोमीटर म्यू इक्वल्स टू 2 आर इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ अपर एंड लोअर स्लिट्स रेस्पेक्टिवली, फाइंड शिफ्ट इन इंटरफेरेंस पैटर्न। यानी ये दो स्लिट्स S1 S2 इनके बीच की सेपरेशन 1 मिलीमीटर है गिवन, ये स्क्रीन है 1 मीटर दूर कैपिटल डी, और यहाँ स्लिट्स S1 और S2 के सामने हमने ये दो स्लैब्स रख दी हैं। ये स्लैब इसके बारे में बताया हुआ है, इसकी थिकनेस 1 माइक्रोमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3, और ये स्लैब 0.5 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। और सपोज ये कोई पॉइंट P है, S1 से आने वाली और S2 से आने वाली बीम जब P पर इंटरफियर होती है तो हमें ये मालूम करना है कि ऑप्टिकल पाथ कितने कितने हैं, S1 से P, S2 से P, और इनका डिफरेंस कितना है। तो पहले मैं इसकी बात करता हूँ S2P, तो ज्योमेट्रिकली S2P तो हमें लेना ही होगा, और एडिशनल पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, म्यू उसका दिया हुआ है 2 - 1 म्यू -1 इंटू उसकी थिकनेस, यानी 0.5 का और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइक्रोमीटर में आ गया ऑप्टिकल पाथ जब ये बीम S2 से P पर पहुंची। इसी तरह S1P निकालते हैं हम, S1P कितना, S1P होगा, S1P तो वो है ही ज्योमेट्रिकली प्लस म्यू -1, म्यू इज 3 -1 इंटू थिकनेस इज 1 माइक्रोमीटर, ये आ गया ऑप्टिकल पाथ S1 से P पर पहुंचने पर, और इनका डिफरेंस ये होगा नेट पाथ डिफरेंस। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, S2P, और इसको पहले लिख लेते हैं माइनस S1P, ये आएगा, और फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा ये 0.5 एडिशन 0.5 माइक्रोमीटर माइनस यहाँ मिलेगा हमको 2 माइक्रोमीटर, यानी यहाँ पर बचता है -1.5 माइक्रोमीटर, और ये पाथ डिफरेंस जो है S2P - S1P, इसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये है y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, क्योंकि वो दोनों अप्रॉक्सीमेशंस वैलिड हैं। एक तो ये कैपिटल D बहुत बड़ा है किसके सामने, इसके सामने, स्मॉल d के सामने, तो ये लिखा जा सकता है इज इक्वल्स टू डेल्टा P, और हमको मालूम है सेंट्रल मैक्सिमम के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0, यानी सेंट्रल मैक्सिमम को यहाँ पर यदि 0 डालेंगे पाथ डिफरेंस को, तो ये जो y आएगा ये सेंट्रल मैक्सिमम का शिफ्ट यानी पैटर्न का ही शिफ्ट हमको बता देगा। मतलब बस अब इसको 0 करके और इसमें से y को सॉर्ट आउट कर लेना है, 1.5 इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये माइक्रोमीटर। अब यहाँ वैल्यूज डालनी है, d कितना डालेंगे, d होगा 1.5, ये माइक्रोमीटर है, ये d इज 1 मीटर, और स्मॉल d इज 1 मिलीमीटर, यानी 10⁻³ और माइक्रो है इसलिए -6, तो आंसर मीटर में आएगा। ऊपर ले जाएंगे -3, यानी 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर, दैट इज 1.5 मिलीमीटर, यानी ये उसमें शिफ्ट आएगा, यही इसका आंसर है। एक और प्रॉब्लम करते हैं। A thin paper of thickness 0.02 millimeter having a refractive index 1.45 is pasted across one of the slits in a Young's double slit experiment. The paper transmits 4/9 of the light energy falling on it. Find
द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी इन द फ्रिंज पैटर्न। तो ये पूछा हुआ है। तो पहले क्या क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। थिन पेपर ऑफ थिकनेस T इक्वल्स टू, थिकनेस दी है पेपर की 0.02 मिलीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका गिवन है 1.45। फिर आगे ये बोला हुआ है कि वो पेपर ट्रांसमिट कर देता है 4/9 एनर्जी का 4/9 पार्ट ट्रांसमिट कर देता है। तो पहले क्वेश्चन में तो हमसे यही पूछा है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो क्या होगा। पहले तो यही काम हम कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि वो तो दोनों बीम्स हैं, उनकी इंटेंसिटी आई थी पहले, और उसमें से क्या करने पर एक थिन पेपर उसको किसी एक स्लिट के सामने लगाने पर जो इंटेंसिटी ट्रांसमिट हुई है एनर्जी वो है 4I/9, मतलब I1 से आई हैं, क्योंकि दो में से एक स्लिट तो अभी भी आई इंटेंसिटी की लाइट ट्रांसमिट करेगी, और दूसरी जिसके सामने हमने वो पेपर रखा हुआ है वो कर रही है 4I/9, यानी इंटेंसिटीज का रेशो I1/I2 वो कितना होगा, तो होगा I/4I/9, यानी 9/4। ये I1 I2 का रेशो हो गया। अब हमसे पूछा क्या है, I max अपॉन I minimum, जो हमको याद है, हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है I1/I2 रूट +1 होल स्क्वायर्ड अपॉन रूट I1/I2 -1 होल स्क्वायर्ड। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है 9/4, या 9/4 डालेंगे तो रूट होगा 3/2, 3/2 + 1, 3/2 + 1 होल स्क्वायर्ड अपॉन, यहाँ डालेंगे तो ये भी 3/2, 3/2 - 1 इज हाफ, यानी ये 1/4 हो गया। इसको बस सॉल्व करना है। ये हो गया 5/2 यानी 25/4, और ये रेसिप्रोकेट होगा 4/1, यानी आंसर आ गया 25। तो ऑप्शन ये जो सवाल नंबर ए उसका तो आंसर आ गया 25। आगे की कहानी, हाउ मेनी फ्रिंजेस विल क्रॉस थ्रू द सेंटर इफ एन आइडेंटिकल पेपर पीस इज पेस्टेड ऑन द अदर स्लिट ऑल्सो। वो जो दोनों स्लिट्स हैं S1 S2, उसमें से मान लो इसके रास्ते में हमने वो पेपर रखा है S1 के रास्ते में, तो इंटरफेरेंस पैटर्न ऊपर शिफ्ट हुआ होगा। कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई होंगी, S/बीटा के बराबर, S/बीटा होंगी नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो शिफ्ट हो गई होंगी। अब हमसे क्या कह रहे हैं, यदि सिमिलर टाइप का आइडेंटिकल टाइप का पेपर पीस दूसरी स्लिट पर रख दें तो कितनी फ्रिंजेस क्रॉस होंगी। तो इस पर आइडेंटिकल पेपर S2 पर भी रखने पर जितनी फ्रिंजेस ऊपर गई होंगी वो सब वापस लौटेंगी, मतलब यही क्वांटिटी हमको फाइंड आउट करनी है। अब शिफ्ट का हमको फॉर्मूला पता है, S = होता है μ - 1 × T × बीटा अपॉन लैम्डा के बराबर। ये लैम्डा की टर्म्स में हमको S/बीटा चाहिए, यही होंगी वो नंबर ऑफ स्लिट्स फ्रिंजेस रिक्वायर्ड, μ - 1 × T अपॉन लैम्डा। वैल्यूज पुट करनी है, सिर्फ म्यू की जगह 1.45 यानी 0.45, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर आएगा अभी थिकनेस। थिकनेस कितना है, थिकनेस ये दिया हुआ है 0.02 मिलीमीटर, 0.02 मिलीमीटर है, इसका हम ये मीटर बनाएंगे अपॉन लैम्डा। लैम्डा गिवन है हमको 600 नैनोमीटर, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, तो 600 × 10⁻⁻⁹ बस हमको इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ से आएंगे 4 जीरोस, ये -7 होगा, ये ऊपर जाने पर ये 100 हो गया, बचता है यहाँ ये 90/600। बस इसको सॉल्व कर देना है, 9/60 ये हो गया 900/60, दैट इज 90/6, यानी ये 15। तो 15 फ्रिंजेस क्रॉस करेंगी जब हम आइडेंटिकल पेपर को S2 पर भी लगा देंगे। यही इसका आंसर है 15, और पहले पार्ट का आंसर 25।